ईद का तोहफा और ईद मुबारक। ईरान ने ऐसा बोला है कि मजा ही आ गया। 24 घंटे से ऊपर हो चुका जब नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल गया था कि हम जीत गए हैं, और अभी 2 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें बोला कि भैया हमने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिसाइल कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। बोला था ना, याद होगा आपको। अब आपको बता दूं कि इधर ये सब दोनों एक दूसरे की तारीफ करके, लीपा पोती करके, जीत का ऐलान करके ईरान को कमज़ोर दिखा के मज़े में बैठ गए। उधर भाई ईद है, ईरान कैसे चुप रहेगा यार, ईद ही तो देगा। फिर ईरान ने कहा लो बच्चों सुन्नी, फिर ईरान की गिरी मिसाइल, फिर इधर से आवाज़ आई हैप्पी ईद इजराइल। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जेरूशलम में बिल्कुल बैतुल मुकद्दस के करीब कब्जा करके यहूदियों ने जो अपनी बस्ती बनाई है, फिर सुनिए, बैतुल मुकद्दस के करीब जो आज ज़िंदगी में पहली बार ईद के दिन भी इजराइल ने खुलने नहीं दी है। ये भी जान लीजिए, ईद के दिन भी बैतुल मुकद्दस बंद है। बताओ तुम्हारे अरब किस देश में बोला, किस देश ने बोला? इजराइलियों की ईंट से ईंट आखिरकार ईरान ने ही बजाई। तुम्हारा अरब, तुम्हारा पसंदीदा मुसलमान लीडर है, वो खामोश है। बोला बिन सलमान की ईद के दिन भी तुम बैतुल मुकद्दस को क्यों बंद कर रहे हो? बोला कतर, अरे बोला बहरीन, बोला इजिप्ट, जॉर्डन, कोई बोला कि ईद वाले दिन मस्जिद अल-अक्सा बंद क्यों है? नहीं, क्योंकि ये सब इजराइल के भाई हैं। एक अकेला ईरान लड़ रहा है जिसके साथ कोई नहीं है। बैतुल मुकद्दस के करीब जेरूशलम के इलाके में यहूदियों ने जो कब्जा करके अपनी पूरी बस्ती बनाई है, ईरान की पहली मिसाइल वहीं जाकर गिरी है। हैप्पी ईद। अल्लाह अकबर। ये तो जेरूशलम है। जेरूशलम के अलावा तेल अवीव के अलावा आसपास के जो दूसरे छोटे छोटे शहर हैं और गांव हैं, वहां पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन सच्चा है। जो ये कह रहा है कि हमने ईरान के लॉन्चर तबाह कर दिए, जो ट्रंप कह रहा है कि हम जीत गए, या फिर जो आंखों से आप देख रहे हैं। देखिए, אני עוצרת. אימא'לה. וואי, איזה מזל. בואו. وراء مستشفى الاستشاري وقع قذيفة هاي كمان عند الاستشاري. נפילה פה. ראיתי את זה קורה. נפילה ברובע היהודי. וואי. וואו. נפילה ברובע. मेरे दोस्तों, एक और खबर आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इजराइल का नुकसान हो क्यों रहा है। ईरान की स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक थी कि ईरान ने अमेरिका और अमेरिका के आजू बाजू जो ये मिडिल ईस्ट घूमता था, भाई उनके रडार तबाह किए। फॉर एग्जांपल, जब ईरान मिसाइल दागता है तो बीच में कई सारे अरब देश पड़ते हैं। इजराइल के आजू बाजू में भी जो अरब देश होते हैं वो अपने डिफेंस सिस्टम से रॉकेट दागते हैं। अब यहाँ से 5 रॉकेट दागे ईरान ने इजराइल पर, अरबों ने 4 मारकर गिरा दिए तो 1 मिसाइल गिरती थी इजराइल पर।
तो ईरान ने इस बार क्या दिमाग चलाया कि भाई मुझे एक मिसाइल वहाँ गिराने के लिए 10 मिसाइल छोड़नी पड़ती है। एक काम करते हैं, पहले इन्हें निपटाते हैं ससुरों को। तो ईरान ने तमाम अरब देशों के बूम 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 अरब देशों में जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार है तबाह कर दिया। रडार होता था सायरन से कनेक्टेड, तो इजराइल का सायरन आधा घंटा पहले बज जाता था। जब ईरान से मिसाइल निकलती थी टारगेट करके, आधे घंटे पहले इजराइल में सायरन बजना शुरू हो जाते थे। भगदड़ मचती नहीं थी, लोग आराम आराम से अपने मतलब छुप जाते थे, शेल्टर में चले जाते थे। अब क्या हुआ है, जब ये अमेरिका के पूरे रडार ईरान ने उड़ा दिए तो अब सिर्फ 15 सेकंड का टाइम मिल रहा है। टाइम उंगलियों पर सेकंड में गिन लीजिएगा। सायरन बजना शुरू हुआ और 16 सेकंड में ईरान की मिसाइलें धप्पा। मेरे दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि दुश्मन ने सोचा था कि हमारे टॉप लीडर को कत्ल करके हमारी रिजीम गिर जाएगी, लेकिन हमारी डिपार्टमेंट ने, हमारे सिस्टम ने एक व्यक्ति को सुप्रीम लीडर चुन लिया और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो IRGC और अपनी फौज और बासिद फोर्स के लिए उनके समर्थन में, सपोर्ट में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं वादा करता हूं जिन लोगों को परेशानी है उनसे मिलकर उनके मसलों और परेशानियों को दूर किया जाएगा। और जब भी मैं सुप्रीम लीडर आगा खामनाई, शहीद खामनाई से मिलता था, जब भी, तो वो कहते थे कि हमें परमाणु नहीं बनाना है। दोस्तों, यही तो खेल है। जो अब उनके बेटे आए हैं वो परमाणु के समर्थन में हैं। मुज्तबा खामनाई, पहले ही कह रहा हूं। और सुनिए, मुज्तबा खामनाई मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, याद रखिएगा। और अभी परमाणु नहीं बनाना फतवा दे देकर भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने सबको समझाया कि हमें परमाणु नहीं बनाना। उसके बावजूद जब ईरान पर हमला हो गया तब ईरान के लोगों की भी सोच पूरी तरह से पलट गई है। ईरान की आवाम अब कह रही है कि परमाणु होना चाहिए। भाई, कलेजा तो पड़ोसी का भी है, किसका कलेजा नहीं है, किसका 56 इंच नहीं है। फिल्म बनानी पड़ेगी दोबारा से अपनी सारी बुज़दिली को छुपाने के लिए। आदित्य धार को फिर से बोलना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, श्रीलंका का क्या स्टेटमेंट है? श्रीलंका ने कहा कि अमेरिका ने हमसे परमिशन मांगी अपना परमाणु बॉम्बर सिविलियन एयरपोर्ट पर उतारने के लिए। श्रीलंका कहाँ, एक छोटा सा देश, अमेरिका को दुनिया मानती है सुपर पावर देश। अमेरिका ने कहा कि हमें अपना परमाणु बॉम्बर आपके पैसेंजर एयरपोर्ट पर, आम लोगों के एयरपोर्ट पर उतारने की परमिशन चाहिए। श्रीलंका ने मना कर दिया। अमेरिका का परमाणु बॉम्बर लौट गया, कहीं और गया होगा। इतनी जुर्रत तो श्रीलंका के अंदर भी है। ईद के दिन ईरान ने UAE को भी ईद मुबारक बोला है। जी हाँ, ये रहा UAE का स्टेटमेंट, जिसमें UAE ने कहा है कि 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 UAV ड्रोन हमने ईरान के रोके हैं। और जो UAE से मेरे पास पर्सनल सोर्स से खबरें आ रही हैं, तो UAE में धमाकों की आवाज़ आई है। मेरे पास है तो वीडियो, लेकिन बेचारा फंस जाएगा तो लगा नहीं रहा हूँ। ठीक इसी तरह से कुवैत में भी ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने ईद मुबारक बोला है, सायरन वहाँ भी बजा है। سبحان الله مع التكبيرات صفيرات الانذار. सऊदी अरब को ईदी क्यों नहीं देगा ईरान? सऊदी अरब ने भी कहा है कि हमने कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है जो ईद के दिन भी हम पर आ रहे थे। उधर UN के अंदर भारत भड़क गया है बहुत बुरी तरह से ईरान पर। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए और ईरान भी ध्यान से सुन ले।
मेरे दोस्तों, ईरान को टारगेट करते हुए भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने कहा है, यूएन में कहा है कि कमर्शियल शिपिंग को टारगेट करना, क्रू को खतरे में डालना और हॉर्मूज स्ट्रेट से सुरक्षित नेविगेशन में रुकावट डालना मंजूर नहीं है किसी भी हालत में। बहुत लंबा चौड़ा बयान देकर ईरान की सीधी सीधी आलोचना भारत ने यूएन में की है कि भैया टैंकरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, सिविलियंस खतरे में पड़ रहे हैं। लोग भी दोस्तों भारत के कई इस जंग में, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मारे गए हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ईरान भारत के जहाज़ों को निकलने दे रहा है। जैसे एडवांस में बता दूं कि भारत के 2 और टैंकरों को ईरान निकलने की परमिशन देने वाला है और हो सकता है इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आगे बढ़ चुके हों। ईरान के विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप की बकलोली को शेयर करते हुए कहा है कि हम छुप कर हमला नहीं करते जैसे तुम कर रहे हो, हम दुश्मन का सामना ताकत से करते हैं और हमें मालूम है कि इजराइल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने वाला है और याद रखना हम जवाब देंगे। उधर ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किया है और उसका वीडियो भी आधिकारिक तौर पर जारी किया है। अब दिमाग में सोचते रहिएगा सच्चा कौन है, जो अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि ईरान के ड्रोन खत्म हो गए, मिसाइल खत्म हो गए, या ये ईरान जो अभी भी दुश्मन को नाक तले धूल चटा रहा है। रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका के कई सारे दोस्त देश कह रहे हैं और राजी हैं कि हम अपनी फौज, अपनी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भेजने को तैयार हैं, लेकिन वो मिलिट्री एक्शन लेने को तैयार नहीं है। यानी भेजने को तैयार हैं कि हम अपनी फौज भेज देंगे लेकिन ईरान से लड़ेंगे नहीं। वाह रे भाई हैदर के लाल, अरे भाई हुसैनियों, लड़ना कोई तुमसे सीखे। उधर स्पेन के प्रधानमंत्री का फिर से 56 इंच जिगर वाला बयान आया है। कहा कि ये इलीगल वॉर है और इस जंग को हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत से सपोर्ट नहीं करते। Ningún plan, por ambicioso que sea, podrá neutralizar todas las miserias de esta guerra ilegal. Por eso, a la vez que apoyamos las medidas y nos ayudamos los unos a los otros a capear los efectos de esta crisis, tenemos que seguir exigiendo el cese inmediato de este conflicto. Y tenemos que hacerlo todos, también los partidos políticos, exigiendo que se respete el derecho internacional y repitiendo con todas nuestras fuerzas un no a la guerra, que ya no es solamente... मोहतरम हज़रात, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भाई मुझे ईद मुबारक मत बोलिएगा, ना मैं किसी को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, ठीक है। खुशी का दिन है, नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए। जो आपके उलमा के, हमारे उलमा दीन कह रहे हैं वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमें उनके पीछे रहना है, जो उनका हुक्म है सर आँखों पर, ठीक है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल सोच है। लोग मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, भाई आप ईद मुबारक का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, इस काम में व्यस्त हूँ, ठीक है। मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए हाथ जोड़कर आप लोगों से माजरत चाहूँगा। जिसका दिल जैसा करे वैसे ईद मनाए, लिहाजा मुझे कम से कम ये ना कहे कि भाई आप ये करो ईद पर, अब वो करो ईद पे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।